बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही ज्यादा मजेदार ये चटखारा बोटी बनकर तैयार होती है। इसकी मेन रीजन ये है कि बीफ चटखारा बोटी बहुत ही ज्यादा टेंडर और जूसी बनती है, क्योंकि अक्सर लोग जब घर पर बीफ बनाते हैं या तो बोटी की ऊपर से कोटिंग उतर जाती है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन आज आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में हम ऐड करेंगे 500 ग्राम बीफ। ये मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में बोटियां कट कर ली थी। आप चाहें तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे। और यहाँ आपने एक मीडियम साइज की प्याज ले लेनी है जिसको मैंने रफली कटिंग किया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सब तमाम चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको कवर कर रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए लीड लगा देनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिजल्ट। अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, पर पतीले में आपको फिर ज्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कैसा गला है। तो सबसे पहले आपने इसकी लीड हटानी है ताकि की सारी एयर निकल जाए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त किस तरह से गलकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह देखिए कितना जबरदस्त गोश्त हमारा गलकर रेडी हुआ है। इसी तरह का गोश्त हमें चाहिए बीफ चटखारा बोटी के लिए। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम इसकी मजेदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक बाउल लेंगे और एक बाउल में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। आप चाहें तो लेमन जूस आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इससे भी बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया। आपने इसको क्रश करके ही ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा। इसको मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर आधा टेबल स्पून। अब इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने बीफ में ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए हम नमक को अवॉइड करेंगे। आप चाहें तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। देखें इस तरह से सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, सारे आपस में कंबाइंड हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे बोटियां जो हमने गलाकर रखी हुई थी, और इसे कंबाइन करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप कॉर्नफ्लोर। इससे बोटियों में बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पीनेस आएगी और बोटियां ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज्यादा जूसी बनेंगी। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना। आपने इसमें लाजमी कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हर बोटी पर कॉर्नफ्लोर की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए और हर बोटी क्रिस्पी बने। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि हमने गोश्त गलाया हुआ है, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपने इसको जोर जोर से मिक्स किया तो बोटियां भी टूट सकती हैं। सारी बोटियों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और हर बोटी पर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है ताकि जब बोटियां हम फ्राई करें तो तेल में बहुत ही जबरदस्त सी ये फ्राई हो। अब सारी बोटियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि बोटी पर किस तरह से कोटिंग हुई है। आपने भी इसी तरह से सारी बोटियों पर कोटिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी रेसिपी से इस तरह से कोटिंग करेंगे तो कोटिंग आपकी कभी भी बोटियों पे से नहीं उतरेगी। अब लास्ट पे मैं इस पर थोड़े से सफेद तिल ऐड कर रही हूँ, इससे बोटियां बहुत ही जबरदस्त लगेंगी और इनकी लुक बहुत ही जबरदस्त आएगी। अब यहाँ मैंने सॉस पैन में ऑयल लिया है और ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। आपने ज्यादा ऑयल गरम नहीं करना क्योंकि जब आप इसमें बोटियां डालेंगे तो वो एकदम जल भी सकती हैं, तो इस वजह से आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ऑयल को गरम करना है। और इसमें हम सारी बोटियां एक एक कर फ्राई करेंगे। एक साथ आप इसमें मत डालिएगा वरना ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। इस वजह से आपने इसको एक एक कर ऑयल में डालना है और उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के बाद ही अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेना है, क्योंकि हमने बोटियां अंदर से गलाई हुई हैं। बस ऊपर से हमने इसमें क्रिस्पीनेस देनी है और अच्छा सा कलर देना है। थोड़े से ऑयल में ये बोटियां अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं और इनकी लुक बहुत ही जबरदस्त आती है। आप चाहें तो इस रेसिपी से चिकन और मटन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मजेदार सी ये बोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी लुक कितनी जबरदस्त लग रही है। ये इस तरह से टर्न करके आपने इसको चेंज करना है और दोबारा से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उलटते पुलटते आपने सारी बोटियां अच्छे से फ्राई कर लेनी है। माशाल्लाह लुक देखें, आप लुक चेक करें कितनी जबरदस्त लग रही हैं ये बोटियां, और कलर आप देखें इन पे
कितना ज़बरदस्त आया है। तो झटपट से ये बीफ चटखारा बोटी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप इसको ईद के लिए और ईद की दावतों के लिए भी बना सकते हैं। कम वक्त में ये झटपट सी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा मजे की लगती हैं। इनको हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ और सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मजे की ये रेसिपी है, फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाती है। आई होप कि आप ये रेसिपी बकरीद पर जरूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इस तरह से आप नींबू निचोड़ कर भी इस पर खा सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।